सिमरन उसे अपने साथ ले जाकर एक कुमकुम और हल्दी से बने गोल घेरे के बीचों बीच बिठा देती है, जिसके अंदर काली स्याही से एक त्रिकोण का आकार बना हुआ है। सिमरन उसके चारों तरफ 4 मोमबत्तियां जला देती है। आस्था का कंठ अब अपनी हिम्मत धीरे धीरे तोड़ देता है और उसके गले से उसकी रुलाई की आवाज बाहर निकल पड़ती है। एकदम चुप चुप। सिमरन की आंखों में मानो किसी विचित्र प्रकार का आतंक अचानक उतर चुका था। सिमरन कुछ कुमकुम लेती है और उस पे कोई मंत्र फूंकती है और एक लाल कपड़ा खोलकर उस कुमकुम को उसके अंदर रख देती है। मेरी तरफ देखती रहो, बस मेरी ओर। एकदम चुप। आस्था अपनी मासूम निगाहों से अपने आंसुओं को अपने कोमल मन में दबाए चुपचाप वहीं बैठी रहती है। पापा वापस आ जाओ, बचाओ मुझे पापा, आप कहाँ हो? सिमरन तभी थोड़ा कुमकुम आस्था के चेहरे पे झटक देती है और तभी सिमरन अपने सूट की जेब से अखबार में बंधा एक लड्डू निकालती है। खाओ इसे। मेरी तरफ देखती रहो, बस मेरी ओर। एकदम चुप। आस्था अपनी मासूम निगाहों से अपने आंसुओं को अपने कोमल मन में दबाए चुपचाप वहीं बैठी रहती है। पापा वापस आ जाओ, बचाओ मुझे पापा, आप कहाँ हो? सिमरन तभी थोड़ा कुमकुम आस्था के चेहरे पे झटक देती है और तभी सिमरन अपने सूट की जेब से अखबार में बंधा एक लड्डू निकालती है। खाओ इसे। मैं नहीं खाऊंगी। कि तभी उसे गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो वहां से तभी उठकर फरार हो जाती है। आस्था इतना ज्यादा घबरा जाती है कि उसका मासूम दिमाग उस सदमे को झेल ही नहीं पाता। उसकी सांसें तेज होती जाती हैं, सीने में धड़कन धक धक करके गूंजने लगती है, निगाहें धुंधली पड़ने लगती है और वो रखना इसका। कोई नहीं दीदी, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं अपने आप संभाल लूंगी। आरव चलो ना, लेट हो रहा है। आया। आरव और मोहिनी आस्था को घर छोड़कर निकल जाते हैं। आस्था चुपचाप बैठी टीवी देख रही होती है कि तभी आसपास की सभी लाइटें बंद हो जाती हैं। आस्था एकदम से पलटकर पीछे देखती है, पर पीछे बिल्कुल अंधेरा। आस्था वापस टीवी की ओर अपनी नजरें घुमाती है। टीवी के सामने सिमरन चुपचाप खड़ी अपनी नजरों से आस्था को घूर रही होती है। सिमरन बिना एक बार भी पीछे देखे टीवी बंद कर देती है। उसकी बेचैन सी आंखें लगातार आस्था के मासूम चेहरे को बिना एक पल के लिए भी हिले निहार रही होती है। सिमरन की आंखों में देखते ही मानो आस्था के पेट में मोहिनी की आंखों में देखता है। हमारी बेटी को उसने चोट पहुंचाई है, तो उससे सारे जवाब लेना। आरव गुस्से भरा सिमरन के घर पहुंच जाता है। आरव गुस्से से अंगार हुआ हर भीड़ी गली पार करता हुआ सिमरन के घर के सामने जा खड़ा होता है। सिमरन, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, अभी के अभी, आखिरी बार कह रहा हूं, ये दरवाजा खोलो। अंदर से एक आवाज भी बाहर नहीं आती। आरव थोड़ा सा पीछे होता है और भागकर सीधा दरवाजे पर जोर से लात मारता है, पर दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। आरव दरवाजे पे खूब लातें मारता है, पर दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। अब आरव के गुस्से का पारा और भी ऊपर चढ़ते जाता है। आरव अब थोड़ा और पीछे होता है और दरवाजे की तरफ पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगता है।
और सीधा जाकर अपना कंधा दरवाजे पे दे मारता है। दरवाजा धम से खुलता है और आरव नीचे जा गिरता है। बेटा, पापा की तरफ देखो एक बार। आस्था धीरे से आरव की तरफ देखती है। पापा वो फिर से आ जाएगी। पापा बचाओ मुझे। ए, तुम तो पापा की शेरनी हो ना। पापा है ना तुम्हारे पास। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। आई प्रॉमिस। यू ट्रस्ट पापा ना। तुम मुझे बस ये बताओ बेटा कि किसने किया ये। आस्था डर से कांप रही है। बेटा डरना बिल्कुल नहीं है, पापा है ना। बस ये बता दो कि किसने किया, फिर देखो। सिमरन दीदी। सिमरन का नाम सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं।